Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes. And today I have come with another video that is passive voice part second. प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड। इसके पहले मैंने भी कल की वीडियो में बताया था व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। मींस आई इंट्रोड्यूस्ड द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और सिंपली वॉइस। कल की वीडियो मैंने आपको परिचय दिया था, वॉइस क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। आज की वीडियो में देखेंगे जनरल पैसिव फॉर्म, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें बेसिक चीजें क्या चाहिए। ठीक, तो पहली बात जो मैंने लिखा नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं। पहली बात यह है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहली जानकारी या प्री रिक्विजिट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एडवांस में आपको जानकारी होनी चाहिए किस चीज की। पहला टेंस, नॉलेज ऑफ द टेंस। 12 टेंसेज होते हैं, ये सारे टेंसेज का आपको नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। जो मैंने टेंस पर सभी टेंसेज मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। अच्छे समझ में आया तो उससे पहले टेंस पर कमांड करें। क्लियर। इसके बाद हमें दूसरा चीज देखना है, क्योंकि टेंस का मतलब होता है वर्ब का फॉर्म, हमें फोकस करना है वर्ब के फॉर्म पर। तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज फार एज पैसिव वॉइस इज कंसर्न, थर्ड फॉर्म इज फोकस्ड। ज्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है वो हम बस थर्ड फॉर्म पर फोकस करते हैं। यूं कह लीजिए कि बिना थर्ड फॉर्म के, यानी वर्ब 3 के बिना पैसिव वॉइस आप कभी सीख नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए थर्ड फॉर्म पर विशेष ध्यान दें। और तीसरी बात है, आपको पर्सन चार्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। मैंने पर्सन चार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है, उसी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, उसे आप देख लेंगे। और हाँ, ध्यान रखना और भी है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए वर्ब का ट्रांजिटिव होना कंपलसरी है। वर्ब पर ट्रांजिटिव होना कंपलसरी है। ट्रांजिटिव मींस उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और नहीं तो उसका पैसिव सामान्य तौर से नहीं बनता। नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। देखिए, मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ही रैन अवे, ही रैन अवे। हाँ, पैसिव वॉइस अगर इसको चेंज करना होता तो हम इसको कैसे चेंज करते? इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो चला गया, भाग गया। भाग गया तो कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस इसकी नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो पहली बात हुई, पैसिव नॉट पॉसिबल। दूसरा, अगर कहीं किसी सेंटेंस में सेल्फ प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो, तब भी पैसिव उसकी नहीं बनती। जैसे ही loves himself, he loves himself। यहाँ himself जो है इसमें पैसिव, himself क्या है, ऑब्जेक्ट बन के आया, रिप्लेसिव प्रोनाउन है, यहाँ भी पैसिव वॉइस इसकी नहीं बनेगी। ठीक, इस तरह से ये चीज आप ध्यान रखें। अब आइए हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमको एक जनरल फार्मूला जो है वो हेल्प करता है, जिसको हम जनरल पैसिव फॉर्म कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोग समझें। जनरल पैसिव फॉर्म, OSS, वर्ब टू बी, V3 by SXO। इसमें आपके कम से कम 6 स्टेप मिलेंगे, आप लिख सकते हैं स्टेप्स करके। 1 में ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मेड subject. Step second, subject
is made object. Sorry, subject is made object. Subject is made object. और अगला रूल हो सकता मीन है स्टेप थर्ड, देयर प्लेसेस आर इंटरचेंज। इसके बाद फोर्थ स्टेप में वन ऑफ द verb to be is used. Step 5, V3 is written as a must. Step 6, normally preposition by is placed। ये आपके 6 स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसे आपको ध्यान देना है। क्या है पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट। का मतलब है सेंटेंस में आया हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा उसे बनाएंगे हम सब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप में सब्जेक्ट इज मेड ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में आया हुआ जो सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तीसरा स्टेप कहता है देयर प्लेसेस आर इंटरचेंज, उनके स्थान बदलेंगे। इट मींस इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज रिटन एंड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिटन। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा स्टेप कहता है वन ऑफ द वर्ब टू बी इज यूज्ड, वर्ब टू बी में से किसी एक काम यूज करेंगे। अब कई भाई बहन ये नहीं पता है कि वर्ब टू बी क्या है। जब भी हम वर्ब टू बी की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर एनबी लिख दीजिए, यानी शॉर्ट में हम विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसको एनबी कहते हैं। क्या होगा इसमें, जब भी वर्ब टू बी की बात करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं वर्ब टू बी, यानी वर्ब जो बी है बीई, इसके डिफरेंट जो फॉर्म्स होंगे वहां पर आएंगे, यानी इज, एम, आर, was एंड वर। पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, was और वर। और भी आप ऐड कर लें बी, being और being, being और being। जब भी हम वर्ब टू बी की बात करते हैं मुख्य रूप से ये आपकी 8 जो वर्ब्स हैं वो आती है। बी, being, being, is, am, are, was, were। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ब बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक, मतलब बी का एक अलग से विस्तार जब किया गया तो ये सारे वर्ब इसमें आती हैं। विशेषकर यहाँ पर हम ध्यान देंगे इज, एम, आर, was, were, 5 इसमें मुख्य रूप से आते हैं। कहानी मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा their places are interchanged, इसका सॉरी वन ऑफ द वर्ब टू बी मतलब है इनमें से कोई एक जो वर्ब होगी वो सेंटेंस में आवश्यकता के अनुसार हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, कोई एक उनमें से लिखा जाएगा टेंस के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर। इसके बाद हम देखते हैं स्टेप 5, V3 इज रिटन एज ए मस्ट। एज ए मस्ट मतलब है आवश्यक रूप से, अर्थात जिसके बिना काम ना चले, यानी हम लिखते ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, V3। भी हमने बताया था शुरू में कि पैसिव वॉइस के लिए V3 का होना कंपलसरी है, यानी उसके बिना पैसिव बन ही नहीं सकती V3। इसीलिए आप लोग उस पर फोकस करें। हमने कहा राइट, रोट, रिटर्न, मानिए राइट में वर्ब दी है तो उसका रिटर्न लिखना पड़ेगा।
गिव है तो गिव, गिव का गिवन हो जाएगा। सिंग है तो सिंग, सैंग, संग हो जाएगा। एसयूजी संग। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन है तो ड्राइव का अगर दिया है तो वहां ड्रिवन हो जाएगा। ड्रोव दिया है तो ड्रिवन हो जाएगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक दिया है या स्पोक दिया तो उसका स्पोकन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म पर आपको पकड़ बनाए रखनी है। ठीक है, बिना थर्ड फॉर्म की बनाए आप कभी भी पैसिव वॉइस सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको उसको, जो भाई बहन नहीं तैयार किए हो, हमने कम से कम 100-150 की लिस्ट वैसे भी चैनल पर दे दी है, और अच्छी अच्छी बुक्स आपके पास हैं। लूसेंट साहब की है और के पी ठाकुर की है, हमारी रेमंड मार्टिन की बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। बहुत सारी बुक्स ग्रामर की हैं मार्केट में, उसे आप पढ़ें, उसमें से लिस्ट देखें और निरंतर आप उसमें बढ़ावा यानी इजाफा करते रहें यदि आपको कमांड करना है पैसिव वॉइस पर। तो ये देखिए आगे स्टेप 6 क्या कहता है, नॉर्मली प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड। बाय का प्रयोग हम करते हैं प्रीपोजिशन का एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। सामान्य तौर से बाय का यूज किया जाता है। अलग बात है कई जो एक्सेप्शनल सेंटेंसेज हैं या यूं कह लो कि जो अपवाद को शो करने वाले सेंटेंसेज हैं, उसमें बाय के प्लेस पर कुछ और प्रीपोजिशन भी यूज किए जाते हैं। हो सकता है कहीं बाय के प्लेस पर टू हो जाए, कहीं विद हो जाए, कहीं इन हो जाए, है ना, कहीं एट हो जाए। ये भी ध्यान रखना आपको पड़ेगा। हालांकि ये बात जब हम आप इस चैप्टर को समाप्त करेंगे तो उसमें हम आपको अलग से एक्सेप्शनल सेंटेंसेज को समझाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने आपको बताया 6 स्टेप ध्यान रखना है जब कोई सेंटेंस हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तब पहला स्टेप ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट, दूसरा स्टेप सब्जेक्ट इज मेड ऑब्जेक्ट, तीसरा स्टेप द प्लेसेस आर इंटरचेंज, चौथा स्टेप वन ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, और पांचवा स्टेप V3 इज रिटन एज ए मस्ट, और छठवां स्टेप प्रीपोजिशन बाय नॉर्मली इज रिटन। क्लियर? इस तरह से आपके 6 स्टेप ध्यान में रखने हैं। और यदि आपको याद नहीं होता है सारे स्टेप, कम से कम फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो सारे स्टेप इसी में सीखे हुए हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। समझ गए होंगे? ये था जनरल पैसिव फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? यस, नो प्रॉब्लम। व्हाई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो without getting late, you take your pen, your notebook and note down these steps. Okay? If you can't do this, do one thing. You can take the, you can just note down simply. Better you note down these steps. Okay? चलिए हम आगे अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करें। शुरुआत करते हैं अब। एक और चार्ट आपको चाहिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। पैसिव वॉइस के लिए तो मान लीजिए पर्सन तो चाहिए। चलिए हम आपको शॉर्ट में पहले पर्सन का चेंज यहाँ पर देख लेते हैं। नोट डाउन। पर्सन चेंजेस क्या होते हैं? चेंज इन पर्सन। एक आपका अगला स्टेप आएगा, अभी मैंने पहला दिया था जनरल का, दूसरा हो जाएगा चेंज इन पर्सन। पर्सन चेंज क्या चेंज होते हैं देखिए आप ध्यान से। एक्टिव क्या हो जाएगा? पैसिव। एक्टिव में आई है अगर तो पैसिव में मी होगा। यहां वी है तो यहां अस होगा। यहां यू है तो यहां भी यू होगा। इसी प्रकार से ही, हिम, शी, हर, दे, देम, दे, देम, और इट ही रहेगा। ओके? इस तरह से आपको
चेंजेस यहाँ पर ध्यान देने हैं। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब याद करना, ध्यान में रखना है। जिन बच्चों को परेशानी होती है कि पूरा पर्सन चार्ट अगर वो याद नहीं कर पाते तो उनके लिए शॉर्ट में मैंने बताया कि चेंजेस आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय होते हैं। ठीक, ये था आपका दूसरा चीज जो जरूरत हमको थी। आइए हम देखते हैं तीसरी चीज जो हमें क्या चाहिए। नोट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट, उसको नोट कर लिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सहायता मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम और क्या चाहिए। और है हमारे पास एक पर्सन चार्ट। क्या है? पर्सन चार्ट। इसे आप लिखिए पर्सन चार्ट, या यहां पर सॉरी पर्सन चार्ट नहीं, वॉयस चार्ट कर लीजिए। पर्सन चार्ट की प्लेस पर हो जाएगा वॉयस चार्ट। VOICCHART, वॉयस चार्ट हम यहां पर देखेंगे। अभी वॉयस चार्ट क्या होता है चलिए बताते हैं। वॉयस चार्ट मीन्स एक्टिव से पैसिव का चार्ट। इसके लिए आप पूरा पेज आपको भरना पड़ेगा कुछ इस तरह से। आप लाइन कीजिए, यहाँ पर कॉलम फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ये इतना से आपको बनाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे चीफ, पी मीन्स पर्सन, और यहां पर जाएगा इनडेफिनिट, यहां हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, यहां हो जाएगा परफेक्ट, यहां पर हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह बनाए आप लोग। यहां हमने लिखा चीफ पर्सन, यहां इंडेफिनिट, यहां कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट और यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब इसी के आधार पर आपको यहां चीफ पर्सन है। पर्सन आपको पता है तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने आपको बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें आपको हमने चीफ पर्सन के बारे में समझाया अच्छे से। पर्सन कितने होते हैं सब बताया है। चलिए चीफ पर्सन में होता है पहला आई, है ना, दूसरा होता है वी, सॉरी ये आता है फर्स्ट पर्सन में। यहां सबसे पहले फर्स्ट, जिसमें आई और वी देखने को मिलता है। ठीक, अब यहां पर ऐसे बोलिएगा चीफ पर्सन हो गया, ये टेंस से चलेगी, ये टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चीफ पर्सन। और यहां पर सॉरी ये नहीं लिखा है, यहां चीफ टेंस कर दीजिए, चीफ टेंस होगा, सॉरी चीफ टेंस। चीफ टेंस में आपके पहला आपको पता है प्रेजेंट है ना, ऐसे बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ऐसे चेंज बढ़ेंगे। चलिए प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब है इज, सॉरी डू, डज, डू और डज। इसका चेंज होता है पैसिव में इज, एम, आर में। यहां बस वर्ब है यानी पास्ट कंटिन्यूअस, चेंज होता है वर्स, वर्ब प्लस बीइंग। यहां आपका हैज और हैव है, इसमें चेंज होता है
हैज बीन और हैड बीन में यहाँ हैज बीन या हैव बीन जो कि चेंज नहीं होता। ओके, ये था कहानी किसकी, प्रेजेंट टेंस की। अब चलिए हम देखते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट यहां लिखेंगे PAST, पास्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे बढ़ेंगे। तो पास्ट में क्या है, पहला इंडेफिनिट में जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, पैसिव हो जाता है was were, यहां पर was were है और ये हो जाता है was या were प्लस being, यानी being इसमें बढ़ जाता है, यानी was being were being। यहां आपका had है, यानी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब had है, और ये चेंज होता है had been में, had been में। ध्यान दीजिएगा यहाँ had been है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका चेंज नहीं होता। अब आगे देखेंगे हम फ्यूचर टेंस। यहां लिखें फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट यहां हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल, चीज होता है विल बी या शैल बी। फिर यहां आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बी है, यानी विल बी शैल बी, इसका चेंज नहीं होगा। यहां विल हैव यानी जो वर्ब का, और शैल हैव है जिसका चेंज होता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। यहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इन्हें चेंज हम नहीं करते। ठीक, अब यहां पर आपका चार्ट हो गया कंप्लीट। ये चार्ट आपको मिल हुआ। तो सी इंक कुछ डार्क नहीं है इसकी, इसलिए आप उसको थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। क्या करना है, ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना है। जिस बच्चे को टेंस की जानकारी होगी, टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी जानकारी होगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होगी, तो पैसिव वॉइस के लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक, तो इस चार्ट का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, हाँ, पहला कैसा क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट, कंटीन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट भी चार है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर आल्सो हैज फोर पार्ट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। टोटली वी हैव 12 टेंसेस। हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 टेंसेस हैं। क्लियर, और सबकी हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग होती है। मैंने आपको पिछले टेंस के चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ हम उसको ध्यान रखते हुए पैसे की बात कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, लेकिन पैसे में चेंज करते समय ये डू डज से जो होता है इज, एम, आर। क्लियर, हाँ, इसके साथ आपको यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी इज, एम, आर आ गया तो यहाँ पर लगेगा V3। V3 सब में जो है ये लगता जाएगा, है ना। जितने भी आपने सेंटेंस यहाँ देखे सब में V3 बढ़ता जाएगा, है ना। ये सेंटेंस के बाद V3 लिखना कंपलसरी है। क्लियर, अच्छा, अब इस चार्ट को देखने से हमें
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितने टेंसेज हैं जिनकी पैसिव बनती है और कितने टेंस हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती। ध्यान दीजिए, यहाँ सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती। ध्यान दीजिए, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है ना, ये टेंस का पैसिव में नहीं होता। इन टेंसेस का कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके अलावा इधर देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव में चेंज नहीं होता। क्लियर, ये सारा ध्यान आपको रखना है। हाँ, टोटल 12 थे, आगे इस 12 में से 1 2 3 और 4 निकल गए, कितने बच गए, 5 + 3 यानी 8, यानी 8 टेंसेज की पैसिव बनती है। 8 टेंसेज की पैसिव बनती है। किसकी बनती है, यहाँ देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर, ये 8 टेंसेज की पैसिव आपको चेंज करना सीखना है, बाकी और सब शेषचार की पैसिव नहीं बनती है। ठीक है, तो ये आपका पर्सन चार्ट आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा ये तो वॉइस चार्ट में बताया, इसके अलावा आपका क्या, इसके अलावा आपका पर्सन चार्ट जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया था सेंटेंस के उसमें, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर में, मैंने उसका भी चार्ट आपको दिया हुआ है, उसे आप देखें उस वीडियो को और उसके बाद हाँ समझे। वैसे तो मैंने जितना जरूरत था चेंज के लिए एक्टिव से पैसे में सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर, यूं कह लो कि मैंने रेसिपी दी है आपको, क्या दी है, रेसिपी हमने दे दी है। अब आपको बनाना है वेजिटेबल, सब्जी बनाना है, सब्जी पकाना है। सब्जी पकाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप लोग रेसिपी को अच्छे से हजम कर लें, तैयार कर लें, याद कर लें। अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में हम आपको सिस्टम से बताएंगे कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। ओके, so I think that's enough for today. Hope that you liked my video. So no problem, no doubt. If you like my video, please subscribe my channel. Those who have not subscribed, okay, and those who have joined for the first time my class, so definitely they must subscribe my channel and like, share and comment. 4 काम करना है, subscribe, like, share and comment. Okay, and learn these rules best way possible. Revise tenses and focus the verb forms. Okay, all these things you have to keep in mind. And in the next video, I will tell you how to change from active into passive systematically. Till then, you keep on laughing, smiling, enjoying your life and practicing more and more. Thank you very much for being with me. Now, bye bye, see you, take care.